Okay, so we have seen some of the cases that what will happen when the ray of light will be parallel to the principal axis, or what will happen if it is going to pass through the focus. And two more conditions we have seen, that what will happen if a ray of light passes through the pole and the center of curvature respectively. So at the time when the ray of light is parallel to the principal axis, definitely it is going to pass through the focus. And if the ray of light is passing through the focus, then it will be parallel to the principal axis after reflection. When the ray of light is passing through the center of curvature, it is going to bound back through the same path which the ray of light is coming, through which the ray of light is coming. And if the ray of light is passing through the pole, then in that case it is going to uh, reflect at the same angle through which it is coming. For example, if the ray of light is coming at an angle of 30 degree, then definitely it is going to reflect back at the same angle, that is the 30 degree. So here are the four rules which we have seen. Now we are going to see that the formation, I hope that you have read well that what are the terms used, what are the center of curvature, focus, pole, concave mirror, aperture, ये सारी चीजें क्या होती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. नाउ द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द. अब कौन से टाइप की इमेज बनती है, ये बहुत कुछ डिपेंड करती है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. As already I have told you yesterday that if we keep any object at infinity, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी मतलब हमको भी नहीं पता कहाँ पर है, तो इन दैट केस एक पॉइंट साइज इमेज आपको देखने के लिए मिलेगी प्लेन पे, एकदम पॉइंट साइज. क्योंकि नहीं पता ना, जितना पीछे अगर ऑब्जेक्ट जाएगा, आप अपने आप को खुद को इमेजिन करिए कि आप पीछे जाते जा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. अ टाइम विल कम कि अगर आप प्लेन मिरर से खुद को देखने की कोशिश करोगे तो आप एकदम पॉइंट साइज अपने आप को देख पाओगे. तो जितना दूर आप मिरर से जाते जाते हैं, उतना पॉइंट साइज इमेज आपकी फॉर्मेशन होते जाता है. जितना पास में जाते हैं, उतना आप जो है आपकी इमेज मैग्नीफाइड बनना स्टार्ट हो जाती है. मैग्नीफाइड मतलब होता है कि बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है. Now there are different conditions that we can keep the ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी. फिर हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हुए हम लोग उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख सकते हैं, उसके पीछे भी रख सकते हैं. बहुत सारे तरीके होते हैं. एक तो हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, एक सी के पीछे रख दिया, मतलब यहाँ पर रख दिया. एक आपके पास आएगा कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया तो बताइए क्या होगा. अगर आपने सी और एफ के बीच में रख दिया तो क्या होगा बताइए. आपने फोकस पे रखा तो बताइए क्या होने वाला है. ठीक है. और पी और एफ के बीच में रख दिया तो भी बताइए क्या होगा. तो ये आपको 6 कंडीशंस जो है वो लर्न करनी पड़ेगी, दैट व्हाट विल हैपन if the object is placed at this particular points. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सारी क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है. सो द फर्स्ट वन इज, इन लोगों ने पूरा उल्टा दे रखा है. वी आर गोइंग टू जस्ट okay. So we have a case that what will happen if the object is placed at infinity. सो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि ये लाइंस जो है ये थोड़े सिंपलर वे में बन सकती थी, तो इन दैट केस आप यहाँ पर दूसरा फिगर देख सकते हैं. लेट मी लुक. क्योंकि आप वहां पर एक लाइन जो है अगर पैरेलल बना दें प्रिंसिपल एक्सिस के, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां पर थोड़ा सा ऊपर से उन लोगों ने दे रखा है, इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है. तो इन दैट केस यू कैन जस्ट ड्रॉ द लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड अनदर यू कैन पास थ्रू द फोकस विच इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, और वहां से पास होते हुए वहां से वो पैरेलल हो जाएगी, तो वो दोनों फोकस पे आके मीट कर जाएंगे. आई डोंट नो द चैप्टर.
हियर यू कैन सी, आप ऐसे भी बना सकते हो, दैट्स वे सिंपलर डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इन एनसीईआरटी इट इज गिवन दैट व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज एन ऑब्जेक्ट, आपने इंफिनिटी पे बहुत दूर रखा है, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा फिगर, यहाँ पर ऊपर एरो भी बनाना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी। आप मान के चलिए, देखो दो रेज नेसेसरी है आपको पिक्चर बताने के लिए कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, एटलीस्ट टू रेज आर नेसेसरी। अगर दो रेज नहीं होगी तो अच्छा, वॉइस में किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या, लैग हो रहे हैं? ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा है वॉइस लैग हो रही है वो एक बार चेक करिए अपना नेट, बाकी सब मना कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू दैट इफ यू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, हम लोग कहाँ पर थे कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने इंफिनिटी पे प्लेस करा, ठीक है भैया, इंफिनिटी पे प्लेस करा, तो हम दो कंडीशन लेते हैं कि एक तो ऊपर की तरफ से रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर रे ऑफ लाइट आपको अब जैसे कि पता होगा कि इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, देन in that case it is going to pass through the focus, तो जैसे पैरेलल हुई फोकस से पास हुई, नीचे भी आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो वो टकराने के बाद में कहां से पास होगी, ये बात तो पता है कि फोकस पे। सो यहाँ पर ये आपका इमेज का फॉर्मेशन जो है वो फोकस पे होने वाला है, एंड दैट टू वेरी पॉइंट साइज, बहुत छोटी सी इमेज बन रही है और छोटी सी डिमिनिश बन रही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि what will happen if we place the object at the infinity, अगर आपने infinity पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, so in that case we are going to get the position of the image at the focus only, हमेशा फोकस पे होने वाली है। एस चांद की अगर हम लोग बात करें तो एस चांद के अंदर क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर भी फोकस पे इमेज बन रही है, इसने थोड़ा सा स्लांट ले रखा है। तो पहला तो इसने क्या करा, स्लांट लेके एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करके फोकस से नहीं निकाला है। देखो एक बार ध्यान रखना, फोकस वाला पॉइंट आपका नहीं है, ये फोकस है, तो यहाँ पर ये फोकस से पास नहीं हो रही है, जो रे ऑफ लाइट है वो पीछे से जा रही है, बिकॉज दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो थोड़ा सा पीछे होके जा रही है। और दूसरी जो लाइन है वो पोल से टकरा रही है, तो यहाँ पर इक्वल एंगल बना रही है, एक यहाँ पर एंगल बना रही है, एक नीचे एंगल बना रही है। अब ये दोनों जो है वो मीट कहाँ पर कर रहे हैं, वो फोकस पे मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज एफ, तो फोकस पे मीट कर रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है कि इफ द टू रेज आर कमिंग, एक यहाँ पर स्लांट पोजिशन बता रखी है। अब इससे ये चीज पता चलती है कि आप रेस किसी भी तरीके से पास कराओ, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज का फॉर्मेशन तो 100% भैया कुछ भी हो जाए फोकस पे ही होने वाला है, एंड दैट टू पॉइंट साइज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कंडीशन दे रखी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, इमेज जो होगी वो फोकस पे बनेगी सबसे पहले, दूसरा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट इज एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इमेज भी कौन से लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रही है, तो रियल है। इन्वर्टेड मतलब बनती है उल्टी, है ना, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसा देखने के लिए मिल रहा है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, देखिए आपने ऑब्जेक्ट को रखा था ऐसे, मैंने आपको बताया था एरो, अब यहाँ पर ये वाला जो एरो दे रखा है एक बार उसकी पोजीशन देखिए, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जो उल्टा होता है उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड कंडीशन। तो ये रियल और इन्वर्टेड है। तीसरा, बहुत स्मॉल होने वाला है, हाईली डिमिनिश, क्योंकि पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है आपको, इमेज दिख रही है, नहीं दिख रही है, वो बिल्कुल एकदम छुटुक सी है यहाँ पे एकदम, तो उसको अपन लोग बोलते हैं दैट इज पॉइंट साइज। तो आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी से करना चाहे तो कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट विल ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई इंफिनिटी पे है तो वो फोकस पे इमेज बनने वाली है, हाईली डिमिनिश, और पॉइंट साइज होगी रियल और इन्वर्टेड होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज बियॉन्ड सी। अब हम अगर सी के पीछे रखे तो क्या होगा, ठीक है, सी के पीछे रखे तो क्या होगा, तो पहली वाली कंडीशन भी सी के पीछे ही रखा था हमने, यहाँ पर जो हम लोगों ने रखा था वो सी के पीछे था, ये देखो ये आपका सी है, बियॉन्ड मतलब होता है इसके पीछे, लेकिन ये इंफिनिटी पे रखा हुआ था, हमको नहीं पता है कहां पर है, लेकिन इसके अंदर हमको पता है कि भैया 100% ये सी के पीछे है, लेकिन एट स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है, से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, डिमिनिश मतलब होता है बहुत छोटा सा, एकदम पॉइंट साइज, ठीक है। तो बियॉन्ड सी की अगर हम लोग बात करें तो बियॉन्ड सी क्या बता रहा है, बियॉन्ड सी टेलिंग अस दैट वो सी के पीछे बट एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, इंफिनिटी पे हमको डिस्टेंस नहीं बताता है, इसीलिए देखो डॉटेड लाइन जो है वो पहले पार्ट में है, दूसरे वाले फिगर में आपको स्मॉल से स्मॉल चीजें नोटिस करनी है, उसमें डॉटेड लाइन नहीं है। ऑल्सो सी द री जो आपको दे रखी है उसका जो डायरेक्शंस दे रखा है उस पर भी आपको फोकस करना है, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे एरो बना रखे हैं ना, ये एरो आपको बनाने पड़ेंगे।
अब देखो एक और चीज समझना, मैंने क्या बोला था, जैसे आप पास में लेके आओगे ऑब्जेक्ट को वैसे ही आपकी इमेज कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव जस्ट मूव्ड अ लिटिल बिट क्लोजर फ्रॉम द इंफिनिटी बियॉन्ड सी. सो वी हैव प्लेस्ड ये ऑब्जेक्ट एट ए बी में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा. देन अब एक रे ऑफ लाइट तो हम लोगों ने स्ट्रेट पास कराई. तो अगर स्ट्रेट पास करे तो भैया हमको पता है कि फोकस से पास होगी, कुछ भी हो जाए, इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपने फोकस से उसको निकाल दी. बहुत अच्छी बात है. अब दूसरी लाइन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो. तो जैसे ही आप दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो जो उसका मीटिंग पॉइंट होगा वही आपकी इमेज की पोजीशन होने वाली है. ये जो था ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये जो आपका बन रहा है ये आपकी इमेज बन रही है. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ. आप देखो सी और एफ के बीच में आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन जो है वो सी और एफ के बीच में हो रहा है. सो हियर यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन that if you place any object beyond C, then definitely the formation of the image will be between C and F. यहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है C और F के बीच में. अब ये देखिए पॉइंट साइज नहीं है, हाइट जो है ना थोड़ी सी इमेज की बड़ी है, क्योंकि अपन उसको पास में लेके आए तो थोड़ी सी इमेज की हाइट है वो बड़ी है. और अब इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा कि आप बताइए मेरे को कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज बन रही है इमेज की. तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि सबसे पहले तो ये रियल है ना, ये बात आपको पता हो जानी चाहिए कि दिस इज रियल. अब ये रियल क्यों है, पहली बात रियल इसलिए है क्योंकि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है. तो पहली कंडीशन तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी दैट इट इज रियल. now in the next condition what it is telling that it is forming inverted image, क्योंकि एरो जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये उल्टा है. बिल्कुल जरूरी है सी से, आप कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो सी से पास करो, बाकी आप कहीं से भी पास कराओ, आप कराओ, लेकिन आपका इतना दिमाग चलना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल सी और एफ के बीच में पोजीशन लेके आओ. आप पोल से भी करा सकते हो. जब आप पोल से कराओगे तो क्या होगा, आप पोल से कराओगे तो वापस से ऐसे पलट के उसी एंगल पे आएगी. यहाँ पर मैं भी ढंग से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने पोल से पास कराया और जब आप उसको वापस से यहाँ पर लेके आएंगे ना, तो एक तो आपकी इस वाली लाइन को भूल जाइए, ए एन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो आपको यहाँ पर जो है ये बिटवीन सी एंड एफ मिल जाएगा इस वाली पोजीशन पे. तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से पास कराते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जो यहाँ पर दे रखा है आप उसी से कराए तो आपको क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी. ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती है, माइनर माइनर मिस्टेक्स, इसलिए. और ध्यान रखना एरो का, तो पहला डायरेक्शन जो है वो ये वाला है, यहाँ से आई, फिर यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ये जा रही है. तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन किसकी है. अब दूसरे में आपने सी से बात कराई, सी से पास कराई, तो सी से जैसे ही पास कराई तो एक एरो और ये वापस से सी से ही रिटर्न होती है. तो इससे आपके कंसेप्ट पता चलते हैं कि सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर है. ओके, तो ये चीज है. अब आपको क्या क्या पता चल गया, दैट इट इज रियल. रियल होने के बाद में जो एरो है ये उल्टा है, देखिए. और यहाँ पर भी जो एरो था वो उल्टा था, अपन ने एस चांद में देखा था. तो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमको इसकी पता चली वो क्या है कि दिस इज इन्वर्टेड. ये इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब होता है जो उल्टा होता है. ठीक है, मैं इसको इनवर्ट लिख रहा हूं अभी, अपने हिसाब से देख लेना. यू कैन जस्ट रेफर हियर, दैट इज. अब देखिए यहाँ पर क्या था, हाईली डिमिनिश था, बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश, एकदम हाईली डिमिनिश बता रहा था. भैया बन जा, है ना. अब नेक्स्ट में क्या बता रहा है, डिमिनिश, मतलब पहले से भैया थोड़ी सी साइज इंक्रीज हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, बहुत स्मॉलर अमाउंट में चेंज हुआ है, यहाँ पर केवल डिमिनिश्ड है. अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पे ही रख दिया, है ना, पहले क्या था, सी से हमने कुछ एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा था, हमको नहीं पता था, फिर सी के पीछे रखा बट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, अब हमने सी पे ही लाके रख दिया. यहाँ पर देखो ये जो सी पॉइंट है ना, ये आपको यहाँ पे सी दिख रहा होगा फिगर के अंदर, हमने यहाँ पर ही सी को लाके पटक दिया, ऑब्जेक्ट को लाके पटक दिया सी के ऊपर. तो सी के ऊपर पटक दिया तो दो कंडीशन, पहली तो भैया हम पैरेलली कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हमको फोकस से मिलती हुई वो इधर चली गई. अब दूसरी आपने फोकस से पास करा दी, तो फोकस से पास करा दी तो लाइन पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के. पहली आपने पास कराई फोकस से, पहली आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली. ठीक है, मैं दोनों अलग अलग बता देता हूं आपके रेफरेंस के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट एट सी, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा. At that time we have seen that if we are passing the light which is parallel to the principal axis, it is going to pass through the focus. तो फोकस से पास होते हुए वो किसी एंगल पे जाके पलट गई. ठीक है, बस ये. अगर अब मैं दूसरी बात करूंगा तो दूसरी लाइन हम लोगों ने फोकस से पास कराई. अब ध्यान से देखना, फोकस से पास कराई तो फोकस से जैसे ही पास कराओगे तो पैरेलल हो जाएगी, तो फोकस से पास कराया पैरेलल हो गई. अब दोनों का मीटिंग ग्राउंड कहां पर बना, सी पे ही बना. ठीक है, सी पे ही बना, मतलब सी पे ही आपका ऑब्जेक्ट अगर आप रखोगे इस पोजीशन पे तो यहाँ पर ही आपको नीचे जो है इमेज का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा. तो एक दो तीन चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है
सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी इमेज की, तो वो तो रियल होगी, है ना। रियल क्यों हो रही है, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, करने की जरूरत ना पड़े। रियल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है आपका जिस डायरेक्शन, जिस पोजीशन में आपका ऑब्जेक्ट है, उसी पोजीशन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इमेज का फॉर्मेशन। तो पहला तो हो गया रियल। दूसरा आपको देखना है कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, सी पे हो रहा है, एट सी। और साइज क्या बन रही है, सेम साइज। अब यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर के क्लीन कर देता हूँ इसको। देखना जो ए बी की साइज है यहाँ पर, वो ही साइज जो है वो आपको बी डैश ए डैश की देखने के लिए मिलेगी, सेम साइज। सेम साइज है, रियल है, और उसके साथ में इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, एकदम उल्टा। तो डिमिनिश मतलब बताया ना भैया, बहुत छोटा होता है एकदम, पॉइंट साइज। सी और ए कहां पर है, सी और ए कहां पर है, कितना अच्छा क्वेश्चन। ए यहां पर है, सी यहां पर है, ठीक है। तो ए और बी जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, बी डैश ए डैश, ये जो आपका है यहाँ पर ए डैश और ये बी डैश, ये आपका इमेज का पोजीशन है। तो साइज सेम होने वाली है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज है। ओके, तो इस तरीके से चीजें चल रही है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ यू आर जस्ट मूविंग क्लोजर टू द मिरर। मिरर के पास जाते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं मिरर के अंदर। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सी के थोड़ा सा पीछे आए, फिर हम सी पे आके खड़े हो गए, अब सी के भी आगे जाएंगे। अब ये देखो सी पीछे छूट गया आपका, है ना। लेकिन एरो से आपकी पोजीशन पता चलती है कि ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अब ए बी इज योर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अब मैंने बोला था जैसे जैसे पास जाओगे साइज बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर अगर हाईली डिमिनिश था पहले वाले पार्ट में, एकदम हाईली डिमिनिश, एकदम पॉइंट साइज छोटा सा था, तो इसके अंदर डिमिनिश हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हुआ। इसके अंदर तो सेम साइज का हो गया भैया, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट था उसी साइज का आपका क्या हो गया। तो एक ही ऐसा पॉइंट है जिसपे आपका ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम है। अगर आप और अंदर जाओगे तो आपकी साइज बड़ी होती जाएगी अब। तो अब यहाँ पर ए बी की साइज देखिए आप, और ए डैश बी डैश की साइज देखिए। दिस इज द इमेज ऑफ योर, दिस इज द इमेज ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले लाइन कहाँ से पास कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो देख लेते हैं। In first case, we are passing again, we are making it parallel to the principal axis. So if the line is parallel to the principal axis, it is going to pass through the focus. तो भैया हमने यहाँ से डाइवर्ट करा के इसको फोकस से पास करा दिया, इसको जाने दो नीचे तक। अब उसके बाद में आपने क्या कराया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है, तो उसके लिए आपको इसको है ना ऊपर लेके जाना पड़ेगा। पहले ऊपर यहाँ से लाइट गई, क्योंकि देखो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर रखा है तो हम यहाँ से लाइट लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर टकराएगी सी के एंगल पे, तो वापस से इसी लाइन, यही जो लाइन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, कंफ्यूजन ना हो। तो जस्ट इमेजिन दैट वी आर मेकिंग द लाइन पास थ्रू द सी। तो सी से अगर पास हो रही है तो वो पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जो आपका मीटिंग ग्राउंड है, तो ये आपका मीटिंग ग्राउंड है, तो यहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इफ यू आर मूविंग क्लोजर टू द मिरर, देन द साइज ऑफ द इमेज इज गोइंग टू डेफिनेटली बी बिगर इन साइज। सो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो आपका इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है। जो आपको डैश में दे रखा है ना यहाँ पर, वो आपके सब इमेजेस है। लिख लो कहीं पे कोने में अगर कंफ्यूजन हो, जो डैश में दे रखा हो, ए डैश बी डैश, 6 फिगर में जो ए डैश बी डैश है वो आपकी इमेज की पोजीशन है, और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो आप जैसे जैसे पास में जाते जाएंगे वैसे वैसे। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं पूछूंगा तो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर रियल तो ही सही, वापिस से रियल तो सब में ही हो रहा है, तो इसमें भी रियल ही है। अब रियल होने का कारण, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी इमेज है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट खड़ा करा ना ऐसे सीधा, तो आपको इमेज तो उल्टी मिल रही है। तो उल्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, अगेन इन्वर्टेड। तो यहाँ पर भी क्या देखने के लिए मिल रहा है, इनवर। अब उसके बाद में इन्वर्टेड देखने के लिए मिल गया, रियल देखने के लिए मिल गया। व्हाट विल बी द साइज, साइज क्या होने वाली है इमेज की, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनलार्ज्ड, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी भैया साइज जो है वो बड़ी हुई है। अगर आप अगेन इफ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट रेफर टू द फिगर जो आपको यहाँ पर दे रखा है, जो टेबल दे रखी है वहां पर आपको मैं बोलूंगा। तो देखिए अगर आपने सी और एफ, क्योंकि सी तक पहुंचा दिया, सी पे पहुंचाया, तो आपको इमेज भी सी पे मिली थी, सेम साइज देखने के लिए मिली थी, और रियल और इन्वर्टेड थी। तो आपको देखो रियल और इन्वर्टेड शुरू के 5 केसेस में मिलना है, लास्ट वाले में नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ पे आपको सी के पीछे मिल रही है इमेज, जो है वो सी के पीछे मिल रही है,
ठीक है, यहाँ पर आप वापस से जाके देख सकते हैं कि भैया इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, पोजीशन देखेंगे इमेज की, तो इमेज की पोजीशन देखिए, यहाँ पर सी है ना, तो सी के पीछे क्या होता है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे आपको इमेज का फॉर्मेशन, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपकी इमेज जो है वो बड़ी होके पीछे जाती जाएगी। तो इन दैट केस व्हाट वी हैव सीन दैट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो बियॉन्ड सी थी, तो यहाँ पर आपकी पोजीशन जो थी वो बिटवीन सी एंड एफ थी। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की बिटवीन सी एंड एफ है तो पोजीशन इमेज की जो है वो बियॉन्ड सी होने वाली है। एनलार्ज है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो अब कुछ चीज आप मेरे हिसाब से नोटिस कर पा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ क्यों नोटिस करना है आपको। देखिए एक फिगर और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिंपल है इसके अंदर, इजी है, कुछ नहीं है। नाउ वी हैव जस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द फोकस, अब तो हमने हद ही कर दी, फोकस तक ही चले गए। पहले तो सी तक बैठे हुए थे, सी से हम लोग ने एक पोजीशन आगे लेके हम लोग कहां पर गए, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी एंड एफ के जाने के बाद भी हम लोगों ने क्या करा, फोकस पे आ गए। अब फोकस पे जैसे ही आए तो एक बात तो भैया हम लोगों ने पढ़ी है कि एक लाइन तो आपको पैरेलल निकालनी है, तो हमने एक लाइन तो अभी भी हम लोग पैरेलल निकाल रहे हैं। तो पैरेलल जैसे निकाली तो हम लोग कहां से पास हो जाएंगे, फोकस से पास हो जाएंगे, और आपकी लाइन जो है पीछे की तरफ चली जाएगी। मैं पैरेलल लाइन नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। Okay, now in the same condition what we are going to do, we are just passing the line through the center of curvature। C से अगर आ रही है तो C से रिफ्लेक्ट होकर पीछे से वापस से चली जाएगी, और ये कभी भी नहीं मिलेगी, वो इन्फिनिटी पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, दे आर नेवर गोइंग टू मीट इट। तो किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके मीट करे तो बिल्कुल बात है, लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि वो कहां पर मीट करने वाली है। सो इन दिस केस द लाइंस आर गोइंग टू बी पैरेलल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होगा। अगर आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो आपको इन्फिनिटी पे देखने के लिए मिलेगा इमेज का फॉर्मेशन। एंड इन द लास्ट केस दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड केस है थोड़ा सा, अब तो हम फोकस के भी आगे आ गए, मिरर में घुस ही चुके हैं पूरी तरीके से। तो यहां से लाइन जो है आप पैरेलल नहीं रखोगे कि आपने एक पैरेलल लाइन रख के आपने फोकस से पास करा दी। कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना कराओ, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बढ़ सकता है। आपको इसके अंदर क्या करना है, एक लाइन जो है पास करानी है पोल से, तो जो एंगल आपका यहाँ पर बनेगा वही आपका एंगल इधर भी बन रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको एक लाइन वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर यहाँ टकरा के जा रही है तो यहाँ से वापस से चली जाएगी। एक बात आप समझना कि अगर आप मिरर के अंदर पूरा घुस जाओगे ना, एकदम आप फोकस के आगे चले गए, तो ये तो ना पैरेलल लाइन है, ये मीट करेगी नहीं, ये रियल आपकी बनेगी नहीं, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर इसका सीन बनता है। तो यहाँ पर अगर आप लाइन को एक्सटेंड करोगे तो इट इज गोइंग टिल ए डैश, और यहाँ पर ये वाला जो रे ऑफ लाइट थी जो आपने यहाँ पर बनाई थी इस तरीके से कुछ, तो इसको एक्सटेंड करोगे तो जहां पर इन दोनों का मीटिंग ग्राउंड है ये यहाँ पर बनने वाली है। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट ये है और इमेज की साइज ये है, तो काफी बड़ी है। उसके बाद दोनों अपराइट पोजिशन में है, इमेज अगर इस डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसमें इन्वर्टेड नहीं बोलोगे आप। ठीक है, इसमें इन्वर्टेड नहीं बोलोगे क्योंकि ऊपर नहीं बन रहा है। तो दिस इज योर लास्ट केस। लास्ट केस के अंदर देखो क्या बोल रहा है ये, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बन रहा है, वर्चुअल भैया इसलिए बन रहा है क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा था, लेकिन आपकी जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड रखा था, बट इमेज का जो फॉर्मेशन है दैट इज टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। सो इन दैट केस वी आर टेकिंग इज एट इट एज अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी अपराइट पोजिशन में खड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में है तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में, दैट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट। एनलार्ज मतलब क्या होती है कि आपको बड़ी साइज देखने के लिए मिल रही है। बिहाइंड द मिरर मतलब पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऑब्जेक्ट आपने पी और एफ के बीच में रखा था। सो दीज आर द 6 कंडीशंस। अगर आप कैसे पोजीशन, अब इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इसको अपनी एक्यूरेसी बना सकते हो। मेरे हिसाब से 2 एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट it is very much easy to learn, because you can see that if we put the position of the object at infinity, so in that case we are getting the position of the image at the focus। and इसका जस्ट उल्टा देखिए, ये यहाँ पर इंफिनिटी, यहाँ पर फोकस। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज आपको फोकस पे मिलेगी, अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया तो आपको इंफिनिटी पे इमेज मिल जाएगी। इस तरीके से अब इधर भी देखो, बियॉन्ड सी, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ पाए। अभी बियॉन्ड सी, तो ये रहा आपका बियॉन्ड सी,
है ना, बिटवीन एफ एंड सी, तो इधर भी बिटवीन एफ एंड सी। तो इस तरीके से अगर आपने पोजीशन ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड सी रखी तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ मिलेगी। अगर आपने इमेज पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो बिटवीन सी एंड एफ रखी तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, सॉरी इमेज की जो पोजीशन है बियॉन्ड सी हो जाएगी। और ये एट सी तो है ही सही, ये दोनों सेम है। तो अगर आप ये दो याद कर लोगे और इसको भी वापस से उल्टा कर दोगे तो नीचे के ये दो भी याद हो जाएंगे और एट सी तो इजीली हो ही जाएगा। बस इसका केस अलग है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज आपको फॉर्म करके दे रहा है। सो इन दिस केस यू हैव टू लर्न इट। ओके, और एग्जामिनर का लास्ट वाला ही फेवरेट होता है, बट वी नेवर नो व्हाट दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन। So that was your part for the concave mirror. And when we come to the convex mirror, now here also they have given that what are the uses of the concave mirror. So let us see what are the uses of the concave mirror. So the concave mirror are basically used in the torches. अब देखना, मैंने आपको बोला था they are converging in nature. concave mirror जो है लाइट को एक जगह लाके इकट्ठा कर देते हैं। तो भैया ये टॉर्च में तो यूज हो गई ना, क्योंकि टॉर्च में क्या देखते हो आप लोग, कन्वर्जिंग होती है। सर्च लाइट जो यूज करते हो आप, पुलिस सीआईडी में आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी टॉर्च लेके दौड़ते रहते हैं इधर उधर, वहां पर काम आती है। व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती है, पावरफुल पैरेलल बीम्स। अब ये देखिए लाइंस पैरेलल मिल रही है, मतलब वो लोग फोकस से पास करा रहे होते हैं उसमें। फोकस से जैसे ही पास कराते हैं तो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट देखने के लिए मिलती है। आप जब कार में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि द लाइट्स आर वेरी मच पावरफुल हेडलाइट्स। ओके, अपर्चर मतलब क्या होता है, देखो अपर्चर कुछ नहीं होता है, जितना पार्ट आप यूज कर रहे हो ना मिरर का जितना पार्ट यूज कर रहे हो दैट इज नोन एज द अपर्चर। अब मैंने स्फेरिकल मिरर बताया था कि दिस इज द स्फेरिकल मिरर, जिसके अंदर आप लोगों ने पूरा मिरर समझाया था, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन जितना आप यूटिलाइज कर रहे हो उसका, अपन तो केवल इतना यूज कर रहे हैं ना, इतना यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इन दिस केस दिस इज द अपर्चर। आप ए बी को बोल सकते हो अपर्चर, अगर मैं इसको बी रख देता हूँ नाम। ओके, now in the next case what we can see is that they are also used for the shaving mirrors, या फिर जो ब्यूटी पार्लर्स में यूज होता है to see the larger image of the face। ठीक है, द डेंटिस्ट यूज द कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट जो यूज होते हैं टू गेट द एनलार्ज इमेज ऑफ द माउथ के अंदर क्या चल रहा है उनको देखना होता है, तो उसके लिए वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जितना मिरर पास में लेके जाओगे उतनी बड़ी आपको इमेज देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में साइंस के लिए, इसलिए साइंस इतना रेलेवेंट होता है क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा, अब इसके अंदर कॉन्वेक्स में दोनों में वर्चुअल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कॉन्वेक्स के अंदर दोनों केसेस वर्चुअल होते हैं, रियल नहीं होते, और दो ही केस है। आपको दो से ज्यादा याद ही नहीं करने, 6 और 2 8, इससे ज्यादा नहीं बोला जाएगा आपसे। पहली कंडीशन, अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा तो इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस से पास होगी, ये बात तो पक्की है, लेकिन मिरर के पीछे, क्योंकि ये वर्चुअल आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखो आपने इन्फिनिटी पे रखा, वापस से मिरर का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया, पहले ऐसा था अब आपने ऐसा कर दिया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने पैरेलल रखी है सो दिस मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर, तो लाइट को दूर भगाएगा तो ये दूर चली गई, ये दूर भाग गई। अगर इधर पैरेलल हुई तो दूर भाग गई, लेकिन पैरेलल होती तो फोकस से तो पास होती सही है। तो फोकस से पास किधर होगी, बिहाइंड द मिरर, पीछे की तरफ। मैं थोड़ा सा आगे बना रहा हूँ फॉर द बेटर कन्वीनियंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड द फोकस, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। सो इफ वी पुट द ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, वी आर गोइंग टू कैच द इमेज एट द फोकस एंड दैट टू बिहाइंड द मिरर। और यहाँ पर वापस से आपको पॉइंट साइज और मिलेगी वर्चुअल, क्योंकि आपकी इधर ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है और राइट हैंड साइड में क्या है, आपका इमेज है। और साथ में इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है कि भैया अपराइट पोजीशन में, जिस पोजीशन में आपने ऑब्जेक्ट रखा है ना उसी पोजीशन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। और इमेज की पोजीशन जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, हाँ पोजीशन ही, वो बिल्कुल इरेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीधी है। Now there is a second complicated case. What is going to happen if we put the object uh, between behind the pole, या फिर आप बोल सकते हो कि पोल के इंफिनिटी के बीच में, पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर आप रखोगे, इंफिनिटी बहुत पीछे पोल के पीछे, तो यहाँ पर आपने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट तो सीधी पास कराई, तो सीधी पास करे तो फोकस से पास होगी, तो यहाँ पे तो डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब वो पीछे जाएगा ना, थोड़ा सा अगर पीछे जा रहा है, सो इन दैट केस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू पास थ्रू द फोकस। तो ये लाइन तो आपकी भैया फोकस से पास हो गई। दूसरी, यू आर गोइंग टू मेक इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू बिहाइंड द मिरर। वो मिरर के पीछे है, तो अगर इधर से लाइन जा रही है तो वो इधर से वापस से पीछे आ जाएगी। और ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है। सो बिटवीन, आपने पी और इंफिनिटी के बीच में रखा तो आपको बिटवीन पी एंड एफ देखने के लिए मिलेगा, बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश और अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हियर आर द टू कंडीशंस अगेन कि आपका किस तरीके से
यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में यूटिलाइजेशन होता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कहाँ पर होते हैं? दे आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक। तो ये है ना बड़ी बड़ी चीजों को छोटा बना देता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रक का साइज क्या होता है, पूरा के पूरा जो ट्रक रहता है ना वो आपके कांच के अंदर आ जाता है। तो ऐसे कैसे आ जाता है? क्योंकि वो डिमिनिश इमेज बना रहा है, वो एकदम छोटी सी इमेज बना रहा है। तो इतना बड़ा ट्रक है आपके कांच के अंदर पूरा आके फिट हो जाता है और उसके आसपास का पूरा एरिया आ जाता है। तो सेफ ड्राइविंग के लिए यूज करा जाता है, ठीक है, ताकि ये इरेक्ट और डिमिनिश इमेज हम लोगों को देता है। सो दैट वाज योर कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट था। डेफिनेटली आई हैव रिकॉर्डेड दिस लेक्चर क्योंकि मेरे को पता था इट इज प्रीटी मच डिफिकल्ट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद इन हाफ एन आवर दिस लेक्चर। तो आप लोग वापस से देख के अगर कुछ डाउट हो तो वहां पर देख सकते हो, और अगर फिर भी कुछ डाउट परसिस्ट होते हैं तो मेरे को बताना। Okay, so from tomorrow we are going to start the sign convention for the reflection of the spherical mirrors. जो आपके न्यूमेरिकल से वो साइन कन्वेंशन पे बेस्ड है। ट्रस्ट मी, समझ में अगर एक बार में आ गया तो ये आपको पूरे 4 नंबर देके जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बट आप लोगों को जितना समझाया है, आई हाईली रिकमेंड टू जस्ट लर्न इट टुडे ओनली। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।